हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और आज आप उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सामने है बच्चों आपके पीनस पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय है। ये विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो पीनस के घर्षण, उठान, इरेक्शन में सहायता प्रदान करता है और ये इंसेमिनेशन करता है और इसे सुगम बनाता है। पीनस का अंतिम वर्धित भाग वो हेड कहलाता है, जो एक ढीली लचीली त्वचा से ढका रहता है, जिसे अग्रछद या फोरस्किन कहते हैं। मेल पीनस की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा वॉल्वोयूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकिम्ब एंजाइम से भरपूर होता है। वॉल्वोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव कॉपुलेशन के दौरान पीनस में स्नेहन, लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। अब आगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा ओविडक्ट तथा एक यूट्रस का सर्विक्स तथा एक वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र में आते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। स्त्री अंडाशय स्त्री के प्रथम लैंगिक अंग है, जो स्त्री के साथ युग्मक अंडाणु ओवम को कई स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय या ओवरी स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 to 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं, लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय की एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका हुआ एक अंडाशय पेटिका से जुड़ा होता है। यह पेटिका दो क्षेत्रों, एक परिधीय वलकुट और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। उसके बाद है अंडवाहिनी, ओविडक्ट, डिम्बवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय तथा वेजाइना मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के बाहर का होता है, जिसे कीप कहा जाता है। इस कीप के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर फिब्री कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ग्रहण करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका, एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ में एक सक्रिय अवकाश नलिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय से को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चेदानी बुम कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। ये श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा विजाइना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनल कहते हैं, जो विजाइना के साथ मिलकर जन्म नाल, बर्थ कैनाल की रचना बनाते हैं। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परतों वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली स्तर को पारगर्भ गर्भाशय या पेरीमेट्रियम, मोटी चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशयी पेशी स्तर और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशयी अंतर स्तर स्टोमिन कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आंत्र चक्र
के दौरान गर्भाशय के अंतर स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी में गर्भाशय के समय काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, मॉम्स प्यूबिस, बृहद प्रकोष्ठ, लेविया मेजोरा, लघु प्रकोष्ठ या लेविया माइनोरा, हाइमेन और बकशेफ आदि होते हैं। जघन शैल वसा में ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और सघन बालों से ढकी रहती है। बृहद प्रकोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन फोल्ड है जो जघन शैल के नीचे तक फैले होते हैं और जो विजाइनल जेनिटल ओपनिंग से घिरे रहते हैं। लघु प्रकोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और ये बृहद प्रकोष्ठ के ठीक नीचे स्थित होते हैं। विजाइना का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छद कहते हैं आंशिक रूप से ढका होता है। बकशेफ एक मोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो यूरिनल ओपनिंग के द्वारा दो बृहद प्रकोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के आसपास होती है। योनिच्छद प्राय कॉपुलेशन के दौरान फट जाता है। हालांकि ये आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा वेजाइना टैम्पोन को कुचलने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद के सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ स्त्रियों को कॉपुलेशन के बाद भी बना रहता है, इसलिए इसके ना होने की बात किसी स्त्री के वर्जिनिटी से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।